Hello students, today's topic is interest, simple interest. For our activities we need money. Sometimes we need a big amount of money. To fulfill this requirement we either borrow the money from a bank, from a money lender. जब हम अपनी एक्टिविटीज़ के लिए या कभी कभी एक बड़ा अमाउंट या कभी कभी छोटा अमाउंट हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो हम उसको कर्ज लेते हैं, बराबर है, कर्ज लेते हैं द मनी फ्रॉम ए बैंक, या तो बैंक से लेंगे या फिर फ्रॉम ए मनी लेंडर, और बदले में क्या करते हैं, विच दिस मनी फ्रॉम बैंक और फ्रॉम मनी लेंडर ओनली व्हेन वी एश्योर, हम उसको एश्योर करते हैं कि वी विल बी पेइंग सम एडिशनल, ये जो सम एडिशनल वर्ड है दैट्स इज इंटरेस्ट, सम एडिशनल वर्क मनी विथ टुगेदर विथ दैट वी बोरो, जो हम सब ये कुछ एक्स्ट्रा मनी जो हम देते हैं उसके यूज में जो हमने बोरो की हुई है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब इंटरेस्ट में होती कितनी चीज़ें हैं ये देखते हैं हम। फर्स्ट थिंग इज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है, द मनी ब्रॉड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, यानी जो पैसे हम लेते हैं या जो पैसा हम किसी को देते हैं यूज के लिए, एडिशनल मनी के लिए, उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको मूलधन भी बोल सकते हैं, इसको पी से प्रेजेंट करते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट इज दैट एडिशनल मनी, ये वही एडिशनल मनी है। पेड इज कॉल्ड इंटरेस्ट, जो यूज करने के बदले एक्स्ट्रा पैसे हम लोग जो चुकाते हैं, यानी हमने 100 रुपये किसी से लिए और चुकाते हैं हमें 110 रुपये हैं, तो जो 10 रुपीज़ का फ़र्क पड़ा ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट। नेक्स्ट है अमाउंट। अमाउंट क्या है, जब प्रिंसिपल यानी जितना रुपए हमने लिया या दिया और एक्स्ट्रा जो हमारा इंटरेस्ट आया उन दोनों को बुला के बनाएंगे हम अमाउंट, यानी हमें 100 रुपये हमने किसी को कर्ज दिए, बदले में हमें 10 रुपये उसमें ब्याज मिलेगा, तो टोटल जो 110 रुपये होंगे वो हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा। अब अमाउंट के बाद हम देखते हैं रेट। रेट क्या है कि किस दर पर, यानी क्या रेट लगाया हुआ उसने, तो रेट हमेशा शो होता है 100, यदि 100 रुपये द इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, यानी 100 रुपये में एक साल में कितने रुपए ब्याज लिया जाएगा, यानी अगर 12% अगर उसमें लिखा हुआ है तो रेट हमारा क्या है 12%, तो यानी 100 रुपये में 12 रुपये ले रहे हैं। अगर 15% लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक साल में यदि 100 रुपये दिए होते तो हमें 15 रुपीज़ रेट उस पर आता। एक चीज़ इसमें मिसिंग है टी फॉर टाइम, कितने समय के लिए वो हमें ब्याज के लिए देते हैं, तो यानी हमारा प्रिंसिपल हो गया, हमारा रेट हो गया, हमारा टाइम हो गया, इन सब से मिलके बनता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स सी सिंपल इंटरेस्ट। व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन द ओरिजिनल प्रिंसिपल ओनली throughout the whole term of the loan, it's called simple interest, is donated by SI। सिंपल इंटरेस्ट एक कंपाउंड होता है। फ़र्क क्या है सिंपल इंटरेस्ट में, क्या है कि ये जो पैसा है आपका ये हमेशा कैलकुलेट क्या होगा, ओरिजिनल प्रिंसिपल, यानी आपने अगर 10,000 रुपये लिए हैं तो 10,000 पे ही आपको इंटरेस्ट देना होगा, भले चाहे वो 5 ईयर्स के लिए लिए चाहे 10 ईयर्स के लिए, आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो 1000 पे ही आपको इंटरेस्ट देना होगा, यानी जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है पहले उसमें, और कंपाउंड में क्या होता है कि वो चेंज हो जाता है, पहले साल इतना हो गया, दूसरे साल उसमें अमाउंट के ऊपर लगता है, इंटरेस्ट और जुड़ जाता है, यानी जितना अमाउंट लिया है। अब प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए देखते हैं। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें चाहिए, देयर आर लिटिल बिट टच प्रॉब्लम, और हमें प्रिंसिपल यानी जो अमाउंट दिया हो, रेट जो एक साल में हमें परसेंटेज और टाइम, इतनी चीज़ें। सिंपल इंटरेस्ट का आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप याद करिए, सिर्फ इसका फॉर्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट जितनी चीज़ें हमारे इसमें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल होता है, ठीक, रेट होता है और टाइम, इतना सब लिख के 100 से हमें डिवाइड कर देना है अपॉन 100।
ये तो हुआ प्रिंसिपल का। अब रेट का देखते हैं, और ये देखिए कि फॉर्मूला कैसे बनते हैं। रेट के फॉर्मूले में देखिए, रेट 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट अपॉन टाइम एंड प्रिंसिपल। बस इतना याद रखिए, जिसका आपको निकालना है तो वो आप यहाँ रख दीजिए, और हर उस पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को छोड़ करके अदर फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे, 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट तो आपको आना ही है। उसके बाद जो अदर टर्म्स बचते हैं, टाइम और प्रिंसिपल, यहाँ लिख दिया। अगर प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल हमने यहाँ लिख दिया, और ऊपर हमारा 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट तो रहेगा, 100 प्लस SI तो रहेगा ही। अब क्या क्या बच गया, टाइम बच गया था, मल्टीप्लाई रेट। जो बच जाए तीनों में से जो बच जाए, तो एक आप यहाँ लिख देंगे और जो 2 बचेगा वो यहाँ लिख देंगे। सिंपल सा है याद करने का तरीका। नेक्स्ट देखिए, इसी में यहाँ पे भी आप देखिएगा, टाइम अगर यहाँ पे आ गया तो देखिए कौन कौन सी चीज़ बच गई, प्रिंसिपल बच गया, तो रेट दोनों को नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट तो आना ही है। अगर अमाउंट आपको निकालने के लिए कहता है जो, वो तो और ईजी है। अमाउंट में क्या है, आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर देना तो अमाउंट निकल आएगा। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं। अब सॉल्यूशन देख लीजिए, जैसे फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, यानी इसमें हमारा प्रिंसिपल ये मिल गया, परसेंटेज में हमेशा आपको रेट मिल जाएगा, और टाइम उन्होंने ये बता दिया 3 इयर्स। सिंपल फॉर्मूला SI बराबर पेमेंट और प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम, जो मतलब रख देंगे अपॉन 100। 100 से ये 2 0 ये कट जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, वो आपका इंटरेस्ट निकल आएगा। और SI निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी इंटरेस्ट में SI निकालने के लिए, इसी इंटरेस्ट में आप प्रिंसिपल जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट निकल आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको होल ईयर नहीं दिया गया, यहाँ पे 8 मंथ दिया गया, ये ध्यान दीजिए। अगर मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है तो 8/12, यानी कितने मंथ होते हैं, टोटल 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में, तो 8/12, 2 4 से कट कर देंगे, यहाँ पे 4 से हो जाएगा 2/3 ईयर्स, 2/3 ईयर्स। यानी मंथ को हमें ईयर में चेंज करना है तो 12 से डिवाइड कर देंगे। यदि डेज को, यदि हमारा क्या डेज लिखा है, ठीक है, यानी लिखा है, यानी लिखा है 185 डेज अगर लिखा हुआ है, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 185/365 क्या करना है, 185 में 365 से डिवाइड कर देंगे तो डेज ईयर में बन जाएगा। यदि मंथ को करना है तो 12 से करेंगे, क्योंकि एक ईयर में 12 मंथ होते हैं और एक ईयर में 365 डेज होते हैं, यानी डेज में कन्वर्ट करना है तो ये करेंगे हम। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, उसमें डेट नहीं दी होगी, यानी प्रिंसिपल तो दिया है उन्होंने, परसेंटेज दी है और डेट नहीं दी। डेट क्या दिया, 16 मार्च को जमा किया था, 28 मई को निकाल लिया, यानी 16 मार्च से 28 मई तक कितने दिन हो गए, तो आप मार्च में देख लीजिएगा पूरा महीना कितना हुआ होता है, जितने का हो तो उतने कम कर दीजिएगा। फिर अप्रैल में कितने मंथ हुए, 31 में घटा दीजिएगा, और मई में जिस डेट तक चला हो, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें, मार्च पे जिस दिन आप जमा करते हैं उस दिन का ब्याज नहीं देती, जिस दिन आप जमा करते हैं बैंक उस दिन का ब्याज नहीं देती, तो एक दिन आप हमेशा उसमें घटा लीजिएगा। जैसे उसने कब किया था, 16 मार्च को जमा किया था, यानी 31 में अगर आप 16 माइनस करेंगे, जैसे यहाँ पे है द डे ऑन विच, यानी जिस दिन आप पैसा जमा करेंगे वो उस दिन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन आप निकालेंगे तो उस दिन आपको इंटरेस्ट मिलेगा। यानी 28 तारीख को आपने निकाला जरूर, 28 तारीख का आपको अमाउंट मिलेगा, इसलिए लास्ट में हमने यहाँ पे 28 डेज ही जोड़े हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे 27 करना है तो यहाँ पे आपको 14 करना होगा। वापस से देखें, कुछ नहीं, जब मंथ का निकालना हो तो जिस मंथ में जमा किया हो, जैसे मार्च में जमा किया ना इन्होंने, तो पहले हमने लिख लिया यहाँ पे मार्च, मार्च के बाद कौन सा आता है, अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के बाद मई। तो किस तारीख को जमा किया था इन्होंने, 16 को, तो कितने दिन और रह गए होंगे 31 के मंथ के हिसाब से, 15 डेज। अप्रैल में कितने डेज चला, 13 डेज,
क्योंकि पूरा अप्रैल गया, मई पे 28 को निकाल लिया ना, तो 27 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पे हम 28 ही जोड़ेंगे। सबको कैलकुलेट कर लिया तो टोटल डेज निकल आएंगे। जब टोटल डेज निकल आएंगे तो डेज को ईयर में बनाने के मैं बताया था 365 से डिवाइड कर देना है। यहाँ पे एक्सरसाइज देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको यस या नो में आपको आंसर देने हैं रिटन पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। जैसे 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ है तो हमारा 9/12 होना चाहिए। मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा 3 से होगा 3, और ये हो जाएगा 4 टाइम 3/4, यानी ये फॉल्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 और 25 में 10 डेज का फ़र्क है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ऐसे आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है इस पर। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, और चूज करेक्ट आंसर। इसको आपको सॉल्व करके इनमें से कौन सा आंसर सही है। जैसे इसका मैं बताता हूँ, ये हमारा सी नंबर का देखिए, पेमेंट ये है, अमाउंट हमारा ये है, ऐसा ही निकालना। तो क्या करेंगे, पेमेंट हमारा 500 है, ठीक है, अमाउंट भी हमारा 500 है, तो भाई अमाउंट में से पेमेंट निकाल दीजिए, तो ऐसा ही निकल आएगा। तो 0 हुआ, 0 का मतलब नन। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, ये आपको सॉल्व करना है आपका उसी फॉर्मूला से, इस फॉर्मूला से आपको सॉल्व करना है। एस आई बराबर P × R × T/100। ये याद रखें। जैसे यहाँ पे 2 1/2 ईयर्स, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो यहाँ पे कर लीजिए 5/2 ईयर्स, ठीक, ऐसे कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। ये आपका प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये आपका परसेंटेज है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बता दूँ, SI बराबर होगा आपका P × R × T/100, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, इसको आप लिखेंगे प्रिंसिपल की जगह में आपने ये लिख दिया, अब टाइम की जगह में 8 लिखेंगे। ये इसको आप फ्रिक्शन को कैसे चेंज कर 6 7 7 मल्टीप्लाई, यहाँ R है तो वहाँ पे क्या लगे 7/2। इसको जब सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो ये आएगा मल्टीप्लाई 8/100, ठीक है। तो 100 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नीचे 2 है तो यहाँ पे 100 से इसका मल्टीप्लाई लिख के 100 कर दीजिएगा। ऐसे ही सॉल्व करने हैं सारे के सारे। और एक्सरसाइज नंबर 7.4, द मनी ब्रॉड समवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो पैसे हम कर्ज पे ब्रॉड में उधार लेते हैं, कर्ज पे लेते हैं, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। यहाँ प्रिंसिपल आएगा। जो एडिशनल मनी है उसको क्या कहेंगे, इंटरेस्ट कहेंगे। टोटल मनी पेड, जिसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हो और हमारा प्रिंसिपल भी जुड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अमाउंट। यानी 100 रुपये हमारा प्रिंसिपल है और 10 रुपये हमारा इंटरेस्ट है, तो 110 रुपये क्या कहलाएगा, अमाउंट। फॉर्मूला, द रेट का फॉर्मूला है राइट, ठीक है। 3 चीज़ें होती हैं, रेट, प्रिंसिपल और टाइम, ये ध्यान लीजिए। जिसका फॉर्मूला निकालना हो उसको आप यहाँ रखिए, बाकी जो 3 में से 2 बचे उसको आप नीचे रख दीजिए अपॉन पे, और SI का 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट देख, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, 200 × 2, 1/2 को नीचे कर दीजिए, ठीक है। अब ये कट हो जाएगा, 100 से कट किया, 2 टाइम्स जाएगा, इस 2 से
ये वाला 2 कट जाएगा और 2 1 जा 2, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में जो है उसका 100 से मल्टीप्लाई कर देना। नेक्स्ट देखते हैं इसका। जी देखिए 500 अमाउंट है और 500 हमें वापस मिले। भाई 500 हमारा प्रिंसिपल भी रहा और जब हमें मिले तो 500 मिले, तो हमें इंटरेस्ट क्या मिला? कुछ नहीं, तो इंटरेस्ट इज नन, यानी 0। अब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल पे ये नन आ जाएगा हमारा। द रिलेशन बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल, अमाउंट ज़्यादा होगा या प्रिंसिपल ज़्यादा होगा? पक्की बात है अमाउंट हमारा ज़्यादा होगा, अमाउंट हमारा ज़्यादा होगा। हाँ कभी कभी बराबर भी हो सकता है, कभी कभी, जैसे ये इसमें हुआ है। ये मोस्टली आपको ये मिलेगा। इसी के आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 700 का 33 ईयर्स, ये कट हो जाएगा 7 टाइम 7 2 यस राइट। अब यहाँ पे ये है तो कितना 5/2, 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, सॉल्यूशन आप चेक कर लेना, थोड़ा जल्दीबाजी में कर रहा हूँ मैं। और इसके बाद है आपका 3rd नंबर, आंसर इज 3rd में करना आप ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देना। जितना है तो अपॉन 100 है, तो अपॉन 100 का मतलब कितने जीरो? 2 जीरो हैं, तो पॉइंट हमने पढ़ाया था ना, कितने डिजिट पहले आ जाएगा? 2 डिजिट पहले, 1 और 2, यानी 204 अब आएगा पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पेमेंट टाइम और परसेंट, यहाँ पे सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई का साइन मिस हो गया है। यहाँ पे 1300, ठीक है, तो यहाँ से 100 से ये कट कर देंगे हम 1300, तो 13 टाइम्स जाएगा। 13 6 ऑलरेडी था और 2 हमारे पास ये है और कट नहीं रहा, ये हमारा आ जाएगा। अब ये हमारा क्या है? SI आ गया। प्रिंसिपल कितना था? 1300 में SI जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट निकल आएगा। मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नीचे वाला। इसमें सबसे पहले तो आप ये ईयर्स है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन में आप इजीली चेंज कर लेते हैं, सिंपली फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। बस बाकी वैसे ही कर देना, जो 4 है वो नीचे वो हो जाएगा, कट हो जाएगा। आप यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 ऊपर कट कर दोगे। ठीक है, 5 यहाँ 10 बचेगा, 5 से 10 कट कर दोगे 2 टाइम्स जाएगा तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेगा और ये भी कट जाएगा, 2 से 96 कट कर देना, फिर 4 से कर देना। ठीक है, तो 12 टाइम जाएगा। ठीक है, यहाँ से इससे करोगे आप 2 से, और 2 से जब करोगे तब आएगा। जब 2 से करोगे तो 48 टाइम जाएगा, फिर 4 से कट कर दोगे तो 12 टाइम जाएगा। 15 ऑलरेडी है, आंसर ये आ जाएगा। अब इसमें प्रिंसिपल और SI को ऐड कर देना, अमाउंट निकल आएगा। सेम है ये, इसको उन्होंने सॉल्व करके बता दिया, केवल इसमें और कुछ नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है हल्का सा, ये ये आपका। ठीक है, इसको जब सिंपल बनाओगे तो ये हो जाएगा। नॉर्मली वैसे ही करना है आपको। आंसर चेक कर लीजिएगा, अगर मिस्टेक हो तो आप मुझे मैसेज करिए। आंसर देखिए, अगर कहीं पे भी एरर अगर है, टाइपिंग एरर है, तो आप मैसेज करके बताइए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा उस चीज़ को। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर का आंसर मिलाते जाइए। जैसे इसमें रेट पूछा है तो रेट प्रिंसिपल टाइम, इनमें से अगर कुछ भी पूछा तो SI मल्टीप्लाई 100, जो 3 में से जो एक यहाँ जो पूछा उसको तो यहाँ लिखेंगे हम, और जो इसके बाद जो 2 बचते हैं उनको हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, बस इसके बाद फिर हम यहाँ रख देंगे भाई, जितना हमारा SI दिया हुआ है SI को रख देंगे। SI के बाद जितना भी है हमारा और मल्टीप्लाई 100 अपॉन पेमेंट कितना था 750 और टाइम था हमारा 8। सॉल्व कर लेंगे ईजिली। इस पे आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है तो प्रिंसिपल के लिए भी बताया कि SI 100 और क्या बचा, प्रिंसिपल यहाँ निकल गया, रेट और टाइम बचा तो मल्टीप्लाई यहाँ पे। ठीक है, सेम रख देंगे। करने के बाद अगर ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो डेसिमल है 2 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये। नीचे का हम कट कर देंगे यहाँ पे। ये तो 24 सीधे डिवाइड कर दीजिए या फिर आप कट कर दीजिए। सबसे पहले 12 से कट कर दीजिएगा। ठीक है, पहले 12 से कर दीजिएगा, फिर जो आए फिर 12 से कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी SI इतना है, हमारा टाइम ये है और रेट हमारा ये है, तो रेट को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे।
अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, फिर देख लीजिए। देखिए प्रिंसिपल का क्या होता है, एस आई मल्टीप्लाई 100, तो एस आई हमारा ये हो गया, मल्टीप्लाई 100 हमने ये कर दिया, ठीक है, अपॉन आर, आर हमारी हो गई 5/2, और टाइम हमारा दिया हुआ 8 ईयर्स। अब आप इस 2 से कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ नहीं करना, इसको आप ले जा करके ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा। ये 2 यहाँ से थर्ड प्लेस से लेके 2 प्लेस तक आया, ये सबसे ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप इजीली सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे। यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने 100 से मल्टीप्लाई इसमें किया तो हमारा ये आ जाएगा 8640, ठीक है। जो 2 हमारा नीचे था यहाँ पे, ये जो 2 था हमारा इसके अपॉन पे, इस 2 को हमने शिफ्ट कर दिया ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद नॉर्मल कट कर देना, 2 से इसको कट कर देना, 4 टाइम जाएगा। जब आप 5 से कट करोगे तो इतना आएगा आपसे, या भाग जब दोगे तो इतना आएगा 1728, ठीक है। अब ये देखा हमने 4 से कट रहा है, यदि किसी भी नंबर के आखिर के 2 नंबर यानी 1 और 10 वाली पोजीशन जो है, यदि वो डिवाइड हो रही है, 28 है ना बाद में, ये अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये रूल है।